हम्म? शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, ये तीन क्रिया समझ करके परमानंद प्राप्ति को प्राप्त कर लेना है। इसलिए अनेक योग करने वाले और इसमें इच्छा रखने वाले सभी लोगों का इरादा का आपने नित्य नेम से जो करने वाला क्रिया हमें कुछ बताए तो अच्छा रहेगा, ऐसा सोचते हुए हमने लॉकडाउन के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं मिल सकते, इसलिए कुछ क्रिया आपका सामने रखना चाहता हूँ जो मैं निरंतर करता हूँ। लेकिन आप एक बार मैं करके बताता हूँ, इसका राउंड आपको डेली पूर्ण करना है। समय की वजह से आप समझकर नित्य नेम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग में जो आने वाले क्रिया है, परम शांति के लिए प्राणायाम करना अच्छा रहेगा, शारीरिक स्वस्थ रहेगा और मानसिक रूप से भी आप एकदम व्यवस्थित रहेंगे और आत्मिक रूप से एक प्रकार का ध्यान आपको लगता है। मैं अभी योग क्रिया माना प्राणायाम शुरू करता हूँ। पहला कौन सा, तो आप आसन चुनना चाहिए जो आपको अच्छा लगेगा। आप सुकून से बैठ सकते हो, जबरदस्ती नहीं बैठना चाहिए और मेरुदंड सभी एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, ये 4-5 आसनों में एक आसन आप चुन सकते हो। मैं जो बैठा हूँ ये पद्मासन। इस पद्मासन में बैठ करके आप शांत चित्त हो करके वातावरण में होने वाला अनेक क्रियाओं का, पक्षियों का आवाज सुनना चाहिए शांत बैठकर। पक्षियों का आवाज सुनने से एक प्रकार का आनंद आपको मिलते रहेगा और उन्होंने दिल खोल करके उन आवाज करते रहते हैं। लेकिन आदमी दिल खोल करके बात नहीं कर सकता जितना पशु पक्षी बात करते हैं। अभी हम प्राणायाम शुरू करेंगे क्योंकि शरीर स्वस्थ और मन स्वस्थ होने के बाद क्रिया शुरू करने का है। बेचैनी से, भागदौड़ से और तकलीफ से आप प्राणायाम नहीं करना चाहिए। आनंदित हो करके आनंद लूटना है। शुरू में
पेट में का जो क्रिया है, बाद में छाती का क्रिया है, बाद में गले का क्रिया है, बाद में मुख का क्रिया है, बाद में सिर का क्रिया है। नीचे से ऊपर जाना है। षडचक्र भेद भी करना है तो नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। आधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर का, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, ऐसा षडचक्र भेद करते हुए भी उस प्रकार की ही जाना पड़ेगा। वैसे ही हम नीचे से ऊपर तक जाने के लिए कुछ क्रिया आपका सामने मैं रखना चाहता हूँ। दीर्घ श्वास लेते हुए बाद में पेट से सांस बाहर ढकलने का है, इसको कपालभाति कहते हैं। जब बैठना है तो इस मुद्रा में, वायु मुद्रा में आप बैठ करके प्राणायाम शुरू करने का है। शुरू में 25 बार, जैसे जैसे आपका क्रिया बढ़ते जाता है तो तब आप 50 बार भी करके 50 बार, 100 बार, 150 बार, 200 बार, ऐसा आपका टारगेट बढ़ाना चाहिए। और सांस अंदर लेते बार बाद में बाहर ढकलने का, पेट से बाहर ढकलना है, पेट से ऊपर का ऊपर से नहीं ढकलने का, बाहर ढकलने का। ये क्रिया आप एक बार करने के बाद शांत बैठना, बैठकर शरीर में होने वाला अनेक तरंगे आप अनुभव कर लेना है। इसको 3 राउंड, 5 राउंड, जितना आपको अच्छा लगेगा उतना राउंड आपको करना है। 25 बार करने के बाद शांत बैठना और शरीर में होने वाले अनेक क्रियाओं का आप अनुभव कर लेना। और जब अनुभव लेना है तो सांस को रोकते हुए, नहीं तो संत गति से धीरे से सांस लेना और सांस धीरे से छोड़ते हुए आप ज़्यादा अनुभव उससे आप कर सकते हो। और इसे मैं एक बार राउंड करके मैं बताया और आपने 2 राउंड, 3 राउंड, 5 राउंड आप कर सकते हो। बाद में भस्त्रिका प्राणायाम, पहले पेट का हुआ, बाद में पेट का माना ऐसा ढकलना चाहिए। एक बार और देखिए, मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ। राउंड इसको पेट से आपको बाहर ढकलना है। बाद में भस्त्रिका प्राणायाम, ऊपर लेना और नीचे छोड़ना, धीरे से सांस लेना है, धीरे से सांस आपको बाहर छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम।
ऐसे 10 राउंड करके 10 बार करके बैठना, आराम से बैठ करके अनुभव लेते रहना। संत गति से सांस लेना और छोड़ना, शांत बैठकर। तुरंत आपको अनुभव मिलेगा, शरीर में एक प्रकार का तरंग निर्माण होते रहेंगे और सुख शांति का अनुभूति आपको मिलता रहेगा। और इस भस्त्रिका में अभी जितना हो सकता है उतना 10 बार करने के बाद शांत बैठ करके और एक बार ऐसा 3 राउंड आप कर सकते हो। इसमें भस्त्रिका में और एक प्रकार का है, वो आप देख करके बाद में आप करना चाहिए। जब ऊपर लेते हैं तो हाथ को खुला छोड़ने का, और नीचे जब आता है तो मुट्ठी बांधने का है। कम से कम 10 बार करने के बाद शांत बैठना, नहीं तो आपका शक्ति के अनुसार 20 बार भी कर सकते हो, 25 बार भी कर सकते हो। और शांत बैठ करके आप अंदर होने वाला क्रियाओं को अनुभव कर लेना। ज़्यादा अनुभूति लेना है तो थोड़ा सा सांस को रोकना चाहिए। ऐसे ही भस्त्रिका आप 3 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड आपका शक्ति के अनुसार करने के बाद और आगे का प्राणायाम को आपको करना है। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, सूर्य भेदना और चंद्र भेदना। सूर्य माना राइट साइड को हम सूर्य कहते हैं, लेफ्ट साइड को चंद्र कहते हैं। राइट साइड को सूर्य, लेफ्ट को चंद्र। अब राइट को लेकर के लेफ्ट को छोड़ना है। राइट को लेना, लेफ्ट को छोड़ना। ऐसे कम से कम 5 बार, नहीं तो 10 बार करके आराम से बैठना। तुरंत आपको अनुभव होते रहेगा। इसका आनंद लेने के बाद और
राइट साइड से लेना और राइट साइड से छोड़ना है। सूर्य अनुलोम विलोम, सूर्य से लेना है और सूर्य से छोड़ना। इसे भी आप 5 बार, नहीं तो 10 बार, नहीं तो 15 बार करने के बाद आराम से बैठना। इसका अनुभव कैसा लेना है, तो जब राइट साइड से सूर्य नाड़ी से इड़ा नाड़ी से जब हम सांस ले रहे हैं तो लेना छोड़ना होने के बाद लेफ्ट को बंद करके राइट को लेना छोड़ना करना चाहिए। बाद में बैठने के बाद आधा शरीर में होने वाला जो तरंग आप अनुभव कर लेना। आधा शरीर में तरंगे भरा हुआ रहता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो तब आपको ऐसा लगेगा गर्मी अंदर जा रहा है, और जब अंदर सांस ले रहे हैं तो तब आपको लगेगा हम ठंड अंदर ले रहा है और शीतलता अंदर ले रहा है और गर्मी बाहर छोड़ रहा है। अंदर का बीमारी बाहर निकल रहा है और बाहर का ऊर्जा अंदर हम ले रहे। इसका अनुभव आप करते रहना चाहिए। इसके बाद जब सूर्य भेदना चंद्र भेदना करने के बाद, और सूर्य भेदन हो गया, अभी चंद्र भेदन करना है। लेफ्ट से लेना और राइट को छोड़, जितना इतना इधर से क्रिया किया हुआ है और लेफ्ट से वही क्रिया लेफ्ट से करने का है। इधर से लेना, इधर छोड़ना। कम से कम 5 बार, नहीं तो 10 बार, नहीं तो 15 बार करते हुए शांत बैठना। संत गति से जब सांस लेते रहे तो अंदर का अनुभव आपको समझ में आता है, नहीं तो नहीं आ सकता। इधर से ले आता, इधर छोड़ाता, इधर से ले आता, इधर छोड़ाता। अभी इधर से लेना है, इधर से छोड़ना है। चंद्र नाड़ी से लेना और चंद्र नाड़ी से छोड़ना। इसको चंद्र कहते हैं, लेफ्ट साइड को।
ऐसा करते हुए आराम से बैठकर अनुभव कर लीजिए। इस क्रिया के बाद